गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। बेटा आज हम करेंगे क्लास 8 की विज्ञान की वर्कशीट नंबर 25, जो कि आपकी डेट 30 दिसंबर की है। प्रकाश के बारे में ही पढ़ेंगे आज भी हम। समाज में कुछ लोग ऐसे हैं, जिनमें बच्चे भी शामिल हैं, जो चीज़ों को ठीक से नहीं देख पाते। कुछ लोग जन्म से बिल्कुल नहीं देख पाते, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो किसी दुर्घटना या किसी बीमारी की वजह से अपनी आँखों की देखने की क्षमता खो देते हैं। तो बेटा पता ही है आपको कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो पैदा होते हैं तो तभी से वो चीज़ों को नहीं देख सकते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जब पैदा होते हैं तब तो उनकी आंखों में रोशनी होती है, पर किसी एक्सीडेंट की वजह से, किसी बीमारी की वजह से उनकी आंखों की रोशनी चली जाती है। ऐसे लोग अपनी अन्य ज्ञानेंद्रियां जैसे सुनना, छूकर महसूस करने को अधिक विकसित कर लेते हैं। कुछ ऐसे तरीके भी हैं जिनसे उनकी पढ़ने की क्षमता बढ़ सकती है। देखिए, एक तरीका है जिन लोगों को दिखाई नहीं देता उनको पढ़ने के लिए, ब्रेल विधि। ठीक है, ब्रेल विधि उन संसाधनों में से एक है। इस विधि में व्यक्ति स्पर्श वस्तुओं को पहचानने का प्रयास करते हैं, यानी कि इसको टच करके वो पढ़ सकते हैं। लुई ब्रेल ने पहली बार इस विधि की खोज की, जो एक खुद नेत्रहीन व्यक्ति थे। देखिए, ये लुई ब्रेल है, इनको खुद दिखाई नहीं देता था और उन्होंने ही ये लुई ब्रेल सिस्टम स्टार्ट किया। इसमें क्या होता है, इसमें डॉट डॉट लगे होते हैं। देखिए यहाँ पे साइड में दिया हुआ है, देखिए डॉट डॉट लगे हुए हैं ना, ABCD ये कुछ फॉर्म होती है। इनको छूकर ही ये बता सकते हैं कि क्या लिखा है। सामान्य भाषाएं, गणित और वैज्ञानिक संकेत के लिए ब्रेल कोड है। कई भारतीय भाषाओं को ब्रेल प्रणाली का उपयोग करके पढ़ा और लिखा जा सकता है। इस प्रणाली में 63 डॉट होते हैं। प्रत्येक कोड का अक्षर, शब्द या एक व्याकरण का संकेत को दर्शाता है। ब्रेल पाठों को हाथ या मशीन से तैयार किया जाता है। आजकल टाइपराइटर जैसी युक्तियां तथा मुद्रण मशीनें विकसित की गई हैं। अब क्या आप जानते हैं नेत्रदान क्या होता है? नेत्रदान कोई भी व्यक्ति कर सकता है। यह आंखों के रोगों के साथ कॉर्निया अंधापन से पीड़ित लोगों के लिए एक मूल्यवान उपहार है। नेत्रदान करने वाला व्यक्ति कैसा होना चाहिए? कोई भी हो सकता है, महिला पुरुष, किसी भी आयु का हो सकता है, किसी भी सामाजिक स्तर का हो सकता है। चश्मा पहनने वाला भी अपनी आंखें दान कर सकता है, लेकिन एड्स, हेपेटाइटिस बी और हाइड्रोलोसिस, ल्यूकेमिया, टिटनस, हैजा, मस्तिष्क अनुसंधान से पीड़ित व्यक्ति नेत्रदान नहीं कर सकता है। यानी कि कोई भी अपने नेत्रदान कर सकता है। एक व्यक्ति जो आंखें दान करना चाहता है, आप देखिए आंखें दान करने का भी कोई प्रोसीजर होता है, ऐसे नहीं है कि हम बस बोल दें कि हमें आंखें दान करनी है। एक व्यक्ति जो आंखें दान करना चाहता है, उसे एक पंजीकृत नेत्र बैंक के साथ एक प्रतिज्ञा लेनी होती है और अपने जीवन काल के दौरान अपनी आंखों को विरासत के रूप में रखना होगा, है ना, ताकि जब अगर उसे कुछ हो जाता है तो तब उसकी आंखें जो हैं वो किसी और के आंखों की जगह यूज़ हो जाए, मतलब वहाँ उन्हें लगा दिया जाए ताकि वो दुनिया को देख सके। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं बेटा। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। ब्रेल प्रणाली क्या है और यह प्रणाली किसने विकसित की? तो बेटा आप यहाँ से लिखेंगे इसका आंसर। फर्स्ट का आंसर आप लिखेंगे ब्रेल विधि उन संसाधनों में से एक है। इस विधि में व्यक्ति स्पर्श वस्तुओं को पहचानने का प्रयास करता है। ठीक है, लुई ब्रेल ने पहली बार इस विधि की खोज की। इसके बाद आप ऐसे कर कीजिएगा, आप पहले लिखिएगा ब्रेल विधि उन संसाधनों में से एक है। इस विधि से व्यक्ति स्पर्श वस्तुओं को पहचानने का प्रयास करता है। इसके बाद आप ये लिखिएगा ब्रेल प्रणाली का उपयोग करके पढ़ा और लिखा जा सकता है। बेटा ये लाइन भी ऐड कीजिएगा, है ना। इसके बाद इस लाइन को लिखिएगा, फिर आप लिखिएगा कि किसने खोज की? लुई ब्रेल ने खोज की। चलिए फर्स्ट का आंसर हो गया। सेकेंड देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है, सही या गलत बताना है। ठीक है, महिला या बच्चा आंखें दान नहीं कर सकते, तो ये गलत है। भाई कर सकते हैं। चश्मा पहनने वाले व्यक्ति को मृत्यु के 4 से 6 घंटे के भीतर आंखें दान कर देनी चाहिए। सही है, क्योंकि 4 से 6 घंटे के भीतर ही हम नेत्रदान कर सकते हैं। नेत्रदाता किसी भी सामाजिक स्तर का हो सकता है। सही है। हाइड्रोलाइसिस ल्यूकेमिया से ग्रस्त व्यक्ति नेत्रदान कर सकता है? नहीं कर सकता। ठीक है, तो गलत है। थर्ड क्वेश्चन है, हमें अपनी आंखें नेत्र बैंक में दान क्यों करनी चाहिए? अब देखिए इसका आंसर आप खुद से भी लिख सकते हैं। बेटा आंखें जो दान करनी चाहिए, क्यों करनी चाहिए? ताकि जिनकी आंखें नहीं है वो इस दुनिया को, हमारे जाने के बाद इस दुनिया को वो भी देख सके। ठीक है, तो आप इसका आंसर यहाँ से भी लिख सकते हैं। नेत्रदान कोई भी व्यक्ति कर सकता है। या आंखों के रोगों के साथ कॉर्निया अंधापन से पीड़ित लोगों के लिए एक मूल्यवान उपहार है। ठीक है बेटा, थर्ड का आंसर लिखेंगे। और इसके साथ भी आप और भी ऐड कर सकते हैं कि हमें अपनी आंखें दान करनी चाहिए, ताकि जो लोग इस दुनिया को नहीं देख सकते हैं वो इस दुनिया को देख सकें। ठीक है, तो यहाँ वर्कशीट खत्म होती है आपकी। आई होप आपको अच्छे से समझ में आई हो। तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। थैंक यू।